यहाँ पर कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 9.1 प्रश्न में दिया गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश होता है। बताइए कि वह भवन की कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो इसमें जो है एक लड़का है 1.5 मीटर, लड़के की लंबाई है 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, उससे कुछ दूरी पर जो है खड़ा है और जो ये जो है भवन की ओर चलता है। तो हम लोग जो है पहले भवन बनाते हैं। ये मान लीजिए कि PQ क्या है, भवन है। ये PQ भवन है और P इसका आधार है। माना भवन PQ का आधार P बिंदु है। तो भवन का आधार क्या P बिंदु है। अब इसमें यह कहता है कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, यानी इसके आधार से यहाँ कुछ दूरी पर मान लीजिए R बिंदु पर कोई एक लड़का खड़ा है और इसमें भवन की ऊंचाई कितना, एक मतलब लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है और 30 मीटर भवन की ऊंचाई है, यानी PQ का मान क्या दिया गया है 30 मीटर और यहाँ लड़का खड़ा है RS, इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है। तो अब जो है यहाँ से ये कुछ दूरी पर चल कर के मान लीजिए T बिंदु पर पहुँचता है। ये लड़का जो है यहाँ से चल कर के भवन की ओर कुछ आगे बढ़ता है, मान लीजिए T बिंदु तक आगे बढ़ता है। यहाँ मान लीजिए M बिंदु है। तो अब ये जब आगे बढ़ता है तो 30 अंश से 60 अंश, ये जो शिखर है पहले इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा था 30 अंश। तो पहले इसका उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा था, लेकिन जब कुछ दूरी आगे बढ़ गया तो 30 अंश से बढ़ कर के उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 अंश। ये 1.5 मीटर लड़के की लंबाई है तो 1.5 मीटर यहाँ भी होगा, क्योंकि वही लड़का आगे बढ़ कर के यहाँ T बिंदु पर आया है। और उन्नयन कोण ये पहले कम बन रहा था 30 अंश और अब ज़्यादा बन गया है 60 अंश। तो इसमें ये पूछ रहा है बताइए कि भवन की कितनी दूरी चल कर के गया। यहाँ R बिंदु पर लड़का खड़ा था, चल कर के माना T बिंदु पर गया, तब उसकी आँख पर 60 अंश का कोण बन गया। पहले 30 अंश बन रहा था, अब 60 अंश बन गया है जब लड़का कुछ दूरी आगे बढ़ गया। तो अब ये पूछता है कितनी दूरी चल कर गया, यानी R से ये T पर गया तो हमको ये RT का मान बताना है, यानी कि दूरी RT की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो RT की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है QM, यहाँ L मान लीजिए बिंदु है, L बिंदु, तो ये L बिंदु मान लेते हैं। तो अब एक त्रिभुज बन रहा है QML और दूसरा त्रिभुज बन रहा है QSL। दोनों त्रिभुजों की सहायता से ये पूरी दूरी निकालेंगे और ML दूरी निकालेंगे। तो पूरी दूरी SL से ML घटा देंगे तो SM आएगा, तो SM जितना आएगा उतनी दूरी चल कर के गया RT के बराबर होगी। तो हमको क्या करना होगा, पहले एक त्रिभुज ये वाला है QML और एक है QSL, दोनों में से कोई एक त्रिभुज पकड़ना है। तो यानी QL का मान
हमको ज्ञात करना है, तो पूरा दूरी है पी क्यू बराबर 30 मीटर और एल पी दूरी इस दूरी के बराबर होगा, 1.5 मीटर की दूरी के बराबर होगा, यानी यहाँ 1.5 मीटर। तो पूरा 30 मीटर से 1.5 अगर ये घटा दें तो क्यू एल की लंबाई हो जाएगी, यानी क्यू एल बराबर ये होगा पूरा 30 है, 30.0 कर देंगे, चूँकि हमको ये दशमलव में घटाना है तो ये 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर घटेगा। तो यहाँ 10 में से 5 घटाएंगे 5 और यहाँ बचा 9 में से 1 घटाया गया 8, ये उधार दिया था तो यहाँ 2 हो गया, 28.5 मीटर। तो ये क्यू एल कितना आ गया, 28.5 मीटर। अब हम समकोण त्रिभुज क्यू एस एल से समकोण त्रिभुज क्यू एस एल से यहाँ चूँकि लंब और आधार की बात है तो tan लिया जाएगा, tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब, यानी क्यू एल अपान, अब आधार एस एल बनेगा, एस एल और tan 30 का मान क्या होगा, 1/√3 और क्यू एल का मान कितना है, 28.5 मीटर और बटे एस एल, अब तिर्यक गुणन कर देंगे तो दिस इम्प्लाई एस एल अकन्य एस एल बराबर 28.5√3 28.5√3 मीटर। अब यहाँ पे एस एल निकल गया, अब एम एल निकालेंगे, इसके लिए क्यू एम एल त्रिभुज पकड़ना होगा। अब समकोण त्रिभुज क्यू एम एल से यहाँ पे tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में tan 60 बराबर क्यू एल बटा एम एल, यानी कि क्यू एल अपान एम एल, और tan 60 का मान कितना है, √3 और क्यू एल का मान 28.5 बटा एम एल। दिस इम्प्लाई ये गुणा होगा इसमें, √3 एम एल इक्वल 28.5, देन एम एल विल बी एम एल इक्वल, ये कितना बना 28.5, √3 नीचे जाएगा। अब इसमें हम परमीकरण अगर कर दें, √3 का ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 पूरे का बटा √3 गुणे √3, ये बराबर 3 और 3 से भाग देंगे इसमें, 3 9 27, 1 28, दशमलव बढ़ा करके 5 शामिल करेंगे 15, तो 3 बचे 15, तो यानी एम एल की वैल्यू 9.5√3। अब हमको ये दूरी एस एम दूरी निकालना है, तो एस एम बराबर एस एल माइनस एम एल लिखेंगे। एस एम बराबर क्या लिखेंगे, एस एम बराबर क्या लिखेंगे, एस एल माइनस एम एल, तो एस एम इक्वल, अब हमारा एस एल कितना आया था, यहाँ पे एस एल बराबर 28.5√3, इसमें से घटाएंगे 9.5√3, यानी कि 28.5
√3 माइनस ML का मान कितना आया था 9.5 √3। तो SM, अब ये √3 अगर कामन लिया जाए तो 28.5 माइनस 9, दोनों पदों से √3 बाहर हमने कर दिया तो 28.5 माइनस 9.5 माइनस 9.5, तो SM कितना बनेगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 18 में से 9 घटाएंगे 9, एक उधार जाएगा तो 1 बचा, √3, तो यानी कि 19.0 मानी 19 √3 मीटर। SM का मान आ गया। अब SM मतलब ये इसके बराबर होगा RT के बराबर, तो SM बराबर RT, तो RT बराबर 19 √3 मीटर। यहाँ पे SM बराबर RT। तो अतः कितना दूरी चल करके गया भवन की ओर, यानी कि भवन की ओर (19 √3 मीटर चलकर गया, यानी कि लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया। तो प्रश्न को एक बार पुनः हम लोग समझ लेते हैं। इसमें एक जो है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर भवन है और वो कुछ दूरी आगे जाता है तो 30 अंश से 60 अंश कोण बन जाता है। तो अब इसमें ये कितनी दूरी चल करके गया ये निकालना है। तो ये दूरी निकालने के लिए तो इसमें दो त्रिभुज, यानी कि पहले त्रिभुज से पूरी दूरी ACL, दूसरे त्रिभुज से ML निकालेंगे और घटा देंगे तो SCM आएगा। तो SCM के बराबर RT है, तो यानी RT क्या है, जितनी दूरी चल करके गया वो दूरी इसमें आ जाएगी, जो कि 19 √3 के बराबर आता है। तो 19 √3 मीटर भवन की ओर चल कर गया।